नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान संबल हितग्राहियों को राशि बांटेंगे। आपको बता दें 10,285 हितग्राही के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 224 करोड़ की ये राशि होगी जो सीएम शिवराज ट्रांसफर करेंगे। आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत ये राशि का वितरण होगा। 10,285 हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम में संबल योजना के 10,285 हितग्राहियों को सहायता राशि का वितरण करेंगे। इन हितग्राहियों के खाते में राज्य स्तर से 224 करोड़ की राशि इनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें पुलिसकर्मियों के लिए वीकली ऑफ को लेकर सरकार प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। पुलिस अवार्ड समारोह के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों को भी वीकली ऑफ मिलना चाहिए। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा ऐलान किया। पुलिसकर्मियों के वीकली ऑफ को लेकर उनका कहना है सरकार प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा और पुलिस जवानों को भी वीकली ऑफ मिलना चाहिए, ऐसा कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। हमारी सरकार का सोच भी यही है कि व्यक्ति को आराम को, परिवार को, समाज को, स्वास्थ्य को देने के लिए अवकाश होना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले सत्र में हम इस अवकाश की जो पूर्व की घोषणाएं दूसरों की हैं, उस घोषणा की तरह न करते हुए हमारे योगेश्वर पांडे जी वो भी बहुत जिद करते हैं, तो उसको हम लेके आएंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। खबर भोपाल से, जहां अब मध्य प्रदेश सरकार 1,000 करोड़ का कर्ज ले सकती है। आपको बता दें 2021 में पहली बार सरकार कर्ज लेगी। आर्थिक गतिविधि और विकास कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं मार्च तक सरकार 4,000 करोड़ का कर्ज ले सकती है। तो 20 जनवरी की बैठक में कर्ज लेने पर चर्चा होगी। वहीं मध्य प्रदेश पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज पहले से है। तो प्रदेश सरकार नए वर्ष 2021 में पहली बार कर्ज लेने जा रही है। ये कर्ज 1,000 करोड़ रुपए का होगा और 16 साल के लिए लिया जाएगा। वहीं इस राशि का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ विकास से जुड़ी परियोजनाओं की तेजी के साथ पूरा करने में किया जाएगा। वहीं खबर भोपाल से ही है, जहां मध्य प्रदेश के बजट में कर्मचारियों को सौगात मिल सकती है। आपको बता दें कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट और डीए देने का ऐलान हो सकता है। कोरोना काल में इंक्रीमेंट और भत्ते रोक दिए गए थे, जिसके चलते अब कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट और डीए देने का ऐलान हो सकता है। प्रदेश के 4.25 लाख नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं जुलाई 2019 में महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 17% का हो सकता है। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के बजट में कर्मचारियों को एक सौगात मिल सकती है। कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट और डीए देने का ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली दौरे पर अलग अलग विभाग के मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में विकास को लेकर मंत्रियों से चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मंत्रियों से मुलाकात के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में विकास को लेकर चर्चा की गई, जिनमें से कई योजनाओं पर सहमति भी बन गई। मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेके मैं हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करने आया। अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी
से मेरी भेंट हुई है। मध्य प्रदेश में एक और सैनिक स्कूल खुले पूरे चंबल क्षेत्र का, ग्वालियर क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास है। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने ये मांग की कि एक और सैनिक स्कूल चंबल की धरती पर खोला जाए। भोपाल पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गांव में सौर ऊर्जा बढ़ाने पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब को एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। अब हमारी योजना सौर ऊर्जा से भोजन बनाने की तैयारी पर रहेगी। साथ ही किसान आधारित खेती स्ट्रीट लाइट में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग सारे गरीब लोगों के पास एलपीजी चूल्हा पहुंचाए थे। उससे और एक नया एक्सपेरिमेंट, एक बार लग जाए तो निरंतर सौर ऊर्जा से वो चूल्हा चलते रहे, इसकी प्रकल्प आज हमने शुरू किया। पिछले 2 साल से उसकी क्रियान्वयन हो रहा है। गांव की स्ट्रीट लाइट, गांव की खेती, उसको भी सौर ऊर्जा से जोड़ना, ऐसा एक प्रकल्प को मैंने शुरू करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर आपत्ति जताने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मन में कुंठा है। देश के वैज्ञानिकों की क्षमता को चुनौती देने वाले मंदबुद्धि हैं। देखो, वैक्सीन को लेके जिन लोगों की मन में कुंठा है, मैं उनके ऊपर खेद प्रकट करता हूं और कुछ शब्द मेरे पास नहीं है। अगर कुछ मतिभ्रम लोग, मंदबुद्धि के लोग भारत की वैज्ञानिकों की क्षमता को चुनौती देते हैं, मैं उनके ऊपर कोई साहित्य लगाना नहीं चाहता हूं। प्रदेश भर में लगातार बढ़े हुए आ रहे बिजली बिल को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने माना कि बिजली कंपनी की गलती के चलते ये बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों के बड़े बिल उनके घर पहुंचे तो उन्होंने खुद बिजली ऑफिस जाकर जांच की थी। यहां पता चला कि कंपनी के मीटर रीडर महीनों तक अपने अनुमान से बिल बनाते रहे और फिर जब बिजली मीटर से रीडिंग ली गई तो बिल बढ़कर आए। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने राजधानी में राष्ट्रीय हिंदी मेल के ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने सेंट्रल प्रेस क्लब की हस्तियों से बातचीत भी की। बता दें, इस कार्यक्रम में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, सेंट्रल प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिरोठिया समेत कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। कंपनी की गलती ये है कि उसका बिल हर महीने यूनिट के आधार पर पहुंचे, पर मीटर रीडर की ये गलती रही कि उसने आंकलित खबर का बिल देता रहा। जब सटवार बात आई तो उसका बिल की रीडिंग हुई तो वो रीडिंग ज्यादा हो गई, इकट्ठी हो गई, और जब उसका बिल बना तो वो 80,000 का बन गया। तो निश्चित रूप से कंपनी की भी गलती है। नसरुल्लागंज के सिराली में हुए बीजेपी सम्मेलन में कार्तिकेय सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान अलग ही अंदाज में देखने को मिले। उन्होंने पारंपरिक लोक नृत्य में हिस्सा लिया और मांदल पर जमकर थाप दी। वहीं सिराली में ही आदिवासी दखन बरेला के घर जाकर उन्होंने खाना भी खाया। इस दौरान बीजेपी नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। भारत समेत दुनिया भर में मनोरंजन के तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है।
फैमिली एंटरटेनमेंट की बजाय अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज बड़ी संख्या में दर्शकों को खींच रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कंटेंट को लेकर भी विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। नई वेब सीरीज तांडव को लेकर भी सियासी तांडव शुरू हो गया और अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखने की मांग भी तेज हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बड़े पर्दे को मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर ले आए हैं। हालांकि पर्दे का आकार जरूर छोटा हुआ, लेकिन विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर परोसे जा रहे कंटेंट को लेकर कंट्रोवर्सी थम नहीं रही है। हाल ही में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया की वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में तांडव मचा हुआ है। बीजेपी ने हिंदू धर्म के अपमान का मुद्दा उठाया है। आरोप है कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। मध्य प्रदेश में भी वेब सीरीज तांडव बैन करने की मांग की जा रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रायोजित गैंग है जो बहुसंख्यक वर्ग पर निशाना साध रही है। उसमें एक बात तो स्पष्ट आती है कि प्रायोजित तरीके से जानबूझकर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारेबाजी है ना, उसको वैलिड करने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है। और उस गैंग का तो इतिहास ही भारत माता से लेके हमारी भगवान तक उन सब पर और बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुसंख्यक समाज की इस तरह से मखौल उड़ाया गया है, हमारे देवी देवताओं पर अनर्गल बातें की गई हैं, ये सहन नहीं किया जाए। जिस OTT प्लेटफॉर्म पर ये वेब सीरीज रिलीज हुई है, हम उसके CEO को बड़े स्तर पर मेल कर रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि यदि इस तरह के आपके प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज के माध्यम से हिंदी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाएगा तो हम संपूर्ण अमेजॉन का बहिष्कार करेंगे। जब से भारत में OTT यानी ओवर द टॉप चैनल शुरू हुए हैं, गाली गलौज, एडल्ट वेब सीरीज और फिल्मों का चलन बढ़ गया है। आज यहाँ बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, कारोबार कर रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म ने लॉकडाउन के दौरान पेड सब्सक्रिप्शन में 31% की तेजी दर्ज की है। यही वजह है कि 3600 करोड़ के इस बाजार को 2023 तक 36,000 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। अगर पेड सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डिज्नी हॉटस्टार पर 1 करोड़ 20 लाख, अमेजन प्राइम पर 60 लाख, सोनी लिव पर 90 लाख, G5 पर 75 लाख, तो नेटफ्लिक्स पर 50 लाख पेड सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर OTT के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। भारत में जिस तरह से OTT नेटवर्क का व्यवसाय बढ़ता जा रहा है, यह सरकार का दायित्व है कि OTT नेटवर्क के लिए सेंसर बोर्ड बनाया जाए। पहले भी कई वेब सीरीज और फिल्मों में इस तरह के विवाद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते हैं इन मुद्दों की, लेकिन उनकी सरकार जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में है, जिनकी ये वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, उनके दबाव में सेंसर बोर्ड नहीं बना रहे हैं और जनता के बीच में राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे परिवारों के लिए, समाज के लिए ज़रूरी है कि OTT प्लेटफॉर्म पर जल्द से जल्द सेंसर बोर्ड बनाया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति छोड़कर सेंसर बोर्ड बनवाएं। ये बात सच है कि अभी तक देश में OTT पर निगरानी रखने के लिए भारत सरकार के पास कोई सेंसर बोर्ड या फिर कोई कानून मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए करीब 15 OTT प्लेटफॉर्म ने अपनी एक संस्था बनाई, जिसमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने सेल्फ रेगुलेशन पर सहमति जताई थी। लेकिन जिस तरह से विवाद बढ़ रहे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब सरकार OTT प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की। शिवराज ने इस दौरान अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर बैन की मांग रखी। उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स को भी सेंसरशिप के दायरे में लाने की जरूरत बताई। शिवराज ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर अश्लीलता परोसी जा रही है, जो हमारे किशोरों को गलत दिशा में ले जा रही है। मैं कहता हूं कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है
वह हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है, इसलिए इसकी निगरानी, इस पर अंकुश आवश्यक है। वही खबर भोपाल से, जहां प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का भी तांडव वेब सीरीज पर विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तांडव वेब सीरीज विवाद पर है, हिंदुओं को तांडव करने के लिए मजबूर मत करो। राम, महादेव, बुद्ध, महावीर के फॉलोअर बढ़ाने की चिंता मत करो। तो तांडव वेब सीरीज विवाद पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि हिंदुओं को तांडव करने के लिए मजबूर मत करो। मेहरबानी करके अगर फिल्म बनाना है तो एक्टर बनाओ, थ्योरी बनाओ, उसकी कुछ स्टोरी बनाओ, समझ में आता है। आप केवल हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके अपनी फिल्म चलाकर अपने पैसे कमाने की रखते हो। न राम के फॉलोवर या कृष्ण के या महावीर के या गौतम बुद्ध के या भगवान शंकर के फॉलोवर बढ़ाने के लिए किसी खान की आवश्यकता होती है। सेंसर बोर्ड से भी हमारा आग्रह है कि इस तरह की वेब सीरीज पर जो फिल्में बन रही हैं, इनको किसी तरह छूट न दी जाए, बल्कि इनको भी सेंसर बोर्ड के दायरे में लाया जाए। कृषि कानून के विरोध में उज्जैन में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अगुवाई में निकली ये रैली में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अडानी और अंबानी के लिए कानून बन रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने सज्जन सिंह वर्मा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी के लिए झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी मूंछ का बाल और सज्जन सिंह वर्मा पूंछ का बाल। कानून जो बन रहे हैं अडानी और अंबानी के इशारे पे बन रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है। किसान इस देश का अन्नदाता है, रीढ़ की हड्डी है। किसान यदि परिश्रम नहीं करे तो देश भूखा मर जाए। उसकी पीड़ा भी नरेंद्र मोदी नहीं समझ रहा है। किसानों की आह कभी खाली नहीं जाती है। उम्र का तकाजा है, क्योंकि कमलनाथ जी भी 70 पार हो गए हैं और मेरे ख्याल से सज्जन सिंह वर्मा जी भी 70 के लगभग ही हैं। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। पहले जो काम दिग्विजय सिंह करते थे, आजकल वो बदल के सज्जन सिंह वर्मा जी करने लग गए हैं। झूठी थोती पब्लिसिटी के लिए मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को वो चैलेंज कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनको खुद को देखना चाहिए, कहाँ मोदी मूंछ का बाल और कहाँ वो पूंछ का बाल। 3 तलाक पर रोक लगाए जाने के बाद भी 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक बार फिर 3 तलाक का केस सामने आया, जहां पति ने नवविवाहिता को तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया, साथ ही दूसरी शादी करने का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 11 महीने पहले नागपुर में दोनों की शादी हुई थी। महिला ने अशोका गार्डन में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल अशोका गार्डन पुलिस मामले की जांच के लिए नागपुर रवाना हो गई। नहीं, अभी पति पत्नी का इनका मैटर, जो कि फैमिली वाले मैटर में पूरा तहकीकात के बाद गिरफ्तारी की जाती है। जल्दी इसके साक्ष्य संकलित करके गिरफ्तारी होगी। वहीं खबर बड़वानी से, जहां लव जिहाद कानून के तहत एक मामला दर्ज हुआ। आपको बता दें, आरोपी ने धर्म छुपाकर युवती से दोस्ती की और दोस्ती के बाद शारीरिक शोषण भी किया। युवती का धर्म बदलने की भी आरोपी ने कोशिश की और पलसूद थाने का मामला ये बताया जा रहा है, जहां लव जिहाद कानून के तहत एक मामला दर्ज हुआ। वर्षीय युवती है जो बड़वानी की, इसने थाना आके एक युवक जो अन्य समुदाय का है उसकी शिकायत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि उस युवक ने इससे सब चीज़ें जो है अपना छिपा के और उससे संबंध बनाए और उसका शारीरिक शोषण करता रहा और बाद में उसको दबाव डालता रहा कि मुझसे शादी कर ले और लालच भी देता रहा। और जो युवती ने जो तथ्य बताया तो उन तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया जो युवक है उसके खिलाफ धारा 376 IPC और 294, 323, 506 मारपीट जो की गई थी उसके साथ एवं धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 है, उसके तहत युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध 0 पे किया गया है। वहीं उमरिया गैंगरेप मामले में मानव अधिकार ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP को ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर संज्ञान लिया है और
घटना मानवाधिकार का उल्लंघन और कानून व्यवस्था की खामी है, ऐसा कहना है मानवाधिकार आयोग का। और सीएस और डीजीपी से आयोग ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के उमरिया में 13 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को यह नोटिस जारी हुआ है और उन्हें 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करनी है। वहीं खबर भोपाल से, जहां 3 थाना इलाकों से धारा 144 हटा दी गई है। आपको बता दें, हनुमानगंज, टीला जमालपुरा, गौतम नगर से धारा 144 हटा दी गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये आदेश जारी कर दिया है। गुना में पुलिस और ग्रामीणों पर हमला कर दिया गया। आपको बता दें, दबंगों ने जानलेवा हमला किया। पुलिस और ग्रामीणों पर सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी और पुलिस और ग्रामीण जान बचाकर भागे जब दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। कुंभराज थाने के सानई गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए टीम गई थी और उन पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं खबर इंदौर से, जहां 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 महीने बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शादी समारोह में डांस के दौरान दोनों आरोपी तलवार और पिस्टल लहरा रहे थे। हथियार लहराते बदमाशों का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जांच करी और दोनों आरोपियों को 2 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई है। व्यापारी का आरोप है कि मारपीट करने वाले खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल कुछ युवक व्यापारी राहुल की दुकान पर पहुंचकर उसके साथ विवाद कर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि मारपीट करने पहुंचे युवकों ने पुलिस की कैप लगा रखी थी। वहीं उसका यह भी आरोप है कि मारपीट करने वाले युवक सदर बाजार थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी के बेटे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं खबर ग्वालियर से, जहां 8 स्मैक तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, आरोपियों से 2 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद किया गया। यूपी से तस्करी कर ग्वालियर के लिए ये स्मैक लाई गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दतिया, झांसी, राजस्थान के धौलपुर में इसका सप्लाई होता था और आरोपियों को कोर्ट से रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है। तो नशे के सौदागरों पर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां 8 स्मैक तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 2 किलो से ज्यादा का स्मैक बरामद हुआ है। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में किराए से रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में हैरानी वाली बात यह है कि 27 वर्षीय मृतक भगत सिंह ने पहले मोबाइल का कैमरा चालू किया और उसके बाद फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक युवक बैतूल का निवासी है, जो भोपाल के निखिल होम्स में किराए से रहता था और जेके रोड स्थित एक फास्ट फूड शॉप में काम करता था। पुलिस का कहना है कि मामला पहली नजर में प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी का लग रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। थाना अशोका गार्डन अंतर्गत कल रात्रि में एक भगत सिंह नामक 27 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगा करके आत्महत्या की है। इसमें घटनाक्रम में आत्महत्या करने के पूर्व उसने स्वयं के वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑन की, उसको प्रॉपर खिड़की पे इस तरह से सेटिंग की है जैसे पूरा जो घटनाक्रम शूट हो और फांसी का फंदा बना करके अंततः जो इसके द्वारा सुसाइड की गई है। अब इस घटनाक्रम में जो अभी तक की तहकीकात में दोस्त और अन्य लोगों के बयान आए हैं, प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का किसी युवती के साथ लग रहा है कि आखिर बाकी वस्तुस्थिति क्या है
किस परिस्थिति में आत्महत्या की, आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग है या अन्य कोई है, ये सब बिंदुओं पर भी तहकीकात की जा रही है। भोपाल में एक बेजुबान कुत्ते की सरफिरे युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेजुबान की मौत से सोशल मीडिया में लोग प्रतिक्रिया देकर घटना को शर्मनाक बता रहे हैं। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। वहीं घटना की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि घटना शर्मनाक है। देश भर में कोरोना के वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हो गया है। इसी बीच वैक्सीन को लेकर भारत एक और सफलता हासिल करने की ओर बढ़ चला है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को जल्द ही WHO से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। कोविशील्ड को 3 जनवरी को भारत में ड्रग रेगुलेटर ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। 16 जनवरी से भारत में शुरू हुए वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड के 1 करोड़ 1 लाख डोज की डील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि SII रैपिड असेसमेंट के लिए फुल डेटा स्टेट्स जल्द उपलब्ध कराएगा, जिसके आधार पर WHO तय करेगा कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इंटरनेशनल स्तर पर इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है या नहीं।